हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी, ओनली लास्ट फ्यू डेज आर लेफ्ट। आई होप ये सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है लक्ष्य चीट कोड सीरीज का। आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी देख लिया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और प्लीज आप याद रखिए, सिर्फ आप एक टिप्स और ट्रिक्स के बेसिस पे ये यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग है तभी यूपीएससी क्लियर हो सकता है। ये टिप्स और ट्रिक्स कांट रिप्लेस योर नॉलेज बेस, these can only supplement it to complement it। तो ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बाद रिप्लेस नहीं कर सकते। तो प्लीज अपना रिवीजन प्रॉपर करिएगा। लक्ष्मीकांत इज वेरी इंपॉर्टेंट, लक्ष्मीकांत शुड बी ऑन योर टिप्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम ये थर्ड पार्ट में जो टिप्स यूज एनालाइज करने वाले हैं, डेट इज अबाउट अथॉरिटीज। यूपीएससी अपने पीवाईक्यूज अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये देखेंगे कि काफी सारी मिनिस्ट्रीज या रेगुलेटरी बॉडीज यूपीएससी वो गलत देता है। तो ये हमें पता चल जाता है रेड फ्लैग। अगर मिनिस्ट्री का नाम है, रेगुलेटरी बॉडी का नाम है, आर मोस्टली रॉन्ग इन द ऑप्शंस। कैसे? विल एनालाइज इट टुडे इन पीवाईक्यू। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये पूछा गया था यूपीएससी में 2022 में। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इन इंडिया द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज रेगुलेटरी बॉडी। दिस इज रॉन्ग। सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेगुलेट करता है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर हमने फर्स्ट हटाया तो बच्चा बी, 2 and 3 ओनली। इजीली हो गया। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पूछा गया था 2022 में। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इतने सारे रेगुलेटरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह दी गई है इसलिए। सेकंड, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर is an apex body of Ministry of Housing and Urban Affairs। मिनिस्ट्री दी गई है। हमने पढ़ा है कि मिनिस्ट्री would be wrong, this would be a red flag। in government of India and provides innovative solution to address challenges of India। wrong statement। option would be D, neither one nor two। next, question number 74, consider the following statement। ये पूछा गया था 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? the petroleum and natural gas regulatory board is the first regulatory body set up by the government of India। रेगुलेटरी बॉडी का नाम दिया गया, प्लस इसमें ये दिया गया फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी। दिस इज अ मेजर रेड फ्लैग। दिस वुड बी अ रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट, वन ऑफ द टास्क ऑफ पीएनजीआरबी इज टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। दिस इज जनरल स्टेटमेंट, ये इसका फंक्शन है, राइट। थर्ड, अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पीएनजीआरबी गो बिफोर द अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, राइट। जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी है उनका डिसीजन आपको चैलेंज करना है तो देयर इज ऑलवेज अ ट्राइब्यूनल। तो दिस इज जनरल राइट स्टेटमेंट। ऑप्शन अगर फर्स्ट डिलीट करते तो बच्चा बी, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100, ये पूछा गया था 2018 में। विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दिस इज रॉन्ग। मिनिस्ट्री हमें पता है कि मोस्टली रॉन्ग होती है, रेड फ्लैग। दिस इज अंडर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। नेक्स्ट ऑप्शन, द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑल्दो इसमें अथॉरिटी दिया गया है, फंक्शन एज द सेक्रेटेरिएट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी। पर ये याद रखिएगा कि एपीडा का फंक्शन ही होता है जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसका प्रोडक्शन एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बॉडी बनाई गई। तो दिस वाज वेरी मच न्यूज, ये बेसिक है, पता होना चाहिए। थर्ड, सिक्किम हैज बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। दिस वी ऑल नो, सिक्किम फुली ऑर्गेनिक है। दिस वुड राइट, दिस इज राइट स्टेटमेंट। ऑप्शन वुड बी ए, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पूछा गया था 2018 में। पहले हम ऑप्शन 3 देखेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अगेन मिनिस्ट्री दे दिया गया, ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ये फॉरेस्ट मिनिस्ट्री नहीं करती, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री करती है। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर 3 आपने डिलीट किया बचा ए, 1 and 2 ओनली। इजी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अगेन मिनिस्ट्री दे दिया है, रेड फ्लैग। दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सी, ट्रिक के साथ साथ आपको ये नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कौशल विकास है, कौशल स्किल डेवलपमेंट। तो नॉलेज भी है प्लस ट्रिक भी मेरे को पता है, रेड फ्लैग है। मेरे को इंट्यूशन दे दिया ट्रिक ने कि ये मिनिस्ट्री है तो गलत होने के चांसेस है, पर मेरी नॉलेज ने भी मुझे कंफर्म कर दिया। Next, this is wrong. Next, second, it among other things will also impart training in soft skill, entrepreneurship, financial and digital literacy. Positive statement, right होगा। Third,
It aims to align the competencies of the unregulated workforce of the country to the national skill qualification framework. General positive statement, right? Option would be C, 2 and 3 only. Next पे आते हैं. Question number 67. With reference to solar power production in India, consider the following statement. ये पूछा था 2018 में. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टिक्स एट थर्ड लार्जेस्ट. नंबर दिया एक्सट्रीम स्टेटमेंट. इंडिया में बेयरली सिलिकॉन वेफर्स का प्रोडक्शन होता है. सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ये होता है चाइना में. इंडिया में इट्स वेरी लेस. तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सेकंड, द सोलर पावर टैरिफ आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. अगेन दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. रेगुलेटरी बॉडी दी गई, वी नो दिस इज रेड फ्लैग. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. आंसर वुड बी डी, neither 1 nor 2. अब हमें ट्रिक्स पता है तो वी कैन इजीली अटेम्प्ट इट. क्वेश्चन नंबर 63. विद रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये पूछा था 2018 में. पहले हम ऑप्शन 3 देखेंगे. GM mustard has been developed jointly by IARI and Punjab Agriculture University Authority. ये मिनिस्ट्री, these are red flag. हमें ये चांसेस होने के, गलत होने के काफी ज्यादा होते हैं. दिस इज DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. तो थर्ड इज रॉन्ग स्टेटमेंट. आंसर वुड बी B, 2 ओनली. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act 1954. This is right, क्योंकि जितने सारे लॉज होते हैं वो अपडेट होते हैं. ये भी अपडेट हुआ था. सेकेंड स्टेटमेंट, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया is under the charge of Director General of Union Health Service in the Ministry of Health and Family Welfare. Again ministry दिया है. We know this is right flag. This is again wrong. Option would be 1 only. Easily attempt कर पाए. Next, question 99. Consider the following statement. ये पूछा था 2023 में UPSC ने. इसमें क्या बोल रहा है? First statement is, in India, the Biodiversity Management Committee are the key to realization of the objectives of Nagoya Protocol. बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी इसमें भी दिया है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी इसमें भी दिया है. जब दोनों स्टेटमेंट में सिमिलर कमेटी दी गई है और ये जनरल पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो ये कमेटी होकर भी ये सही होता है. प्लीज रिमेंबर इट. और ये कमेटी फॉर्म की गई थी बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2003 में. ये कमेटी बनाई गई थी. इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है नागोया प्रोटोकॉल, और से रिलेटेड एक कार्टेजियन प्रोटोकॉल है, वो भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है. प्लीज रीड अबाउट इट. यूपीएससी पूछ सकता है. तो ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, अगर ये दिया जाता कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो दैट वुड हैव बीन रॉन्ग. अगर ऐसे स्टेटमेंट आते तो वो गलत होते हैं. पर ये जनरल स्टेटमेंट है, दोनों में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है, जनरल स्टेटमेंट है, तो दिस वुड बी राइट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर की टू रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नागोया प्रोटोकॉल, राइट. सेकंड, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन in determining access and benefit sharing, including power to levy fees and access to biological resources within its jurisdiction. Basic general positive statement है. Both are right. Answer would be C. Both 1 and 2. So guys, ये हमारा थर्ड पार्ट था. नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा. प्लीज अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाकी ये सारी पीडीएफ और जितनी भी जनरल इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं. प्लीज ज्वाइन इट. उसमें मैं सारी चीज शेयर करते रहा करूंगा. जितने भी प्रीलिम्स से रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह हैं, दैट इज आल्सो शेयर्ड इन द ग्रुप, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं. बाकी लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.